तो शाहनवाज हुसैन को आपने सुना। इसी के साथ साथ बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से चुनाव आयोग के रुझानों पर प्रतिक्रिया दी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि लगातार एनडीए की सरकार बनने वाली है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो रहा है। एनडीए की जीत निश्चित है और हम सब खुश हैं। महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकारा है। तो तमाम सियासी बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि जैसा हमने सोचा था वैसे ही नतीजे एनडीए के लिए सामने आए हैं। एनडीए की जीत निश्चित है और हम सब खुश हैं। जैसा हम सब ने सोचा था वैसा ही हो रहा है। यह अनुमान नहीं, यह जन भावना में परिणत हो गई है। एनडीए की जीत सुनिश्चित है और हम सब आनंदित हैं। लेकिन मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि सीता मैया और राम जी की कृपा रही तो निश्चित तौर पर हम शानदार जीत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और निश्चित तौर पर जीतेंगे। जैसा हम सब ने सोचा था। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता बिहार में गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें, पटना में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है। एनडीए की जीत को लेकर के उनकी ओर से कहा गया है कि बिहार में फिर होगी एनडीए की जीत। तो यह बड़ी बात उनकी ओर से कही गई है। उनके बयान में एनडीए की जीत का दावा किया गया है और रुझान में भी कहीं ना कहीं ये चीजें अब दिखती हुई नजर आ रही है। बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकारा है। गिरिराज सिंह की ओर से ये तमाम बातें जो है ये सामने रखी गई है। गिरिराज सिंह बीजेपी के बड़े नेता बिहार में माने जाते हैं और उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी सुनते हैं। मैं तो डे वन से कह रहा था बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी, 2010 की तरह होगी। मेरे सारे बयान को देख लें। हम अपने जिला को देख रहे हैं, जिस ढंग से वोटिंग हुआ है और जिस ढंग से उत्साह था इस सरकार के प्रति, आखिर होता क्यों नहीं। एक तरफ नेतृत्व है लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी का, जो प्रतीक है जेल और बेल के, भ्रष्टाचार के, जंगल राज के, लूट खसोट के, अपहरण के, हत्या के। और बिहार की जनता अमन, चैन, शांति के लिए वोट दिया है। मैं तो डे वन से कह रहा था न्याय के साथ विकास के लिए वोट दिया है और इधर नेतृत्व है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। तो गिरिराज सिंह को आपने सुना। इसी के साथ साथ जेडीयू के नेता केसी त्यागी का भी बड़ा बयान सामने आया है। बड़े नेता जेडीयू के माने जाते हैं और उनकी ओर से भी लगातार रुझानों को लेकर के प्रतिक्रिया दी गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का यह बड़ा बयान सामने आया है। 80 सीटों पर जेडीयू की जीत होगी, इस बात का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। 84 सीटों पर अभी जेडीयू आगे चल रही है। उनकी ओर से कहा गया है कि जेडीयू 80 सीटों पर जीतेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को करना होगा अपनी नीतियों में बदलाव। इन तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। बिहार की जनता ने महागठबंधन को नकारा है। ये तमाम बातें उनकी ओर से सामने रखी गई है। 103 सीटों पर आप लड़ रहे हैं और 80 सीटों पर आप बढ़त बनाए हुए हैं। जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू 84 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। काफी बड़ी बात होती है और इसी को लेकर के लगातार जेडीयू के तमाम नेताओं की ओर से भी बयान सामने आ रहे हैं। केसी त्यागी की ओर से भी बयान सामने आया है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया सुनते हैं। चुनाव शुरू होने से पहले कहा था कि जेडीयू लगभग 80 सीटों पर चुनाव जीतेगा। नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व के चलते ये संभव हो सका। आरजेडी प्लस कभी कहते हैं कि हम चुनाव में बम्पर जीतेंगे, नतीजे आते देखकर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की गड़बड़ है, ईवीएम की गड़बड़ है, एसआईआर की गड़बड़ है। नहीं, मैं इन लोगों के बयान को और वक्तव्य को ज़्यादा तरजीह नहीं देता। कांग्रेस पार्टी को अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ेगा, वरना यही नतीजे हर बार देखने और सुनने को मिलेंगे। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का भी बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव के रुझानों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। बिहार की जनता ने पीएम मोदी का भरोसा किया है, इस बात का जिक्र उनकी ओर से कहा गया है। 175 से अधिक का आंकड़ा यहां पर एनडीए क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, इस बात का जिक्र उनकी ओर से किया गया है। आपको बता दें कि बिहार की जनता ने पीएम मोदी का आभार जताया है। 175 से अधिक का आंकड़ा एनडीए पार करेगा। तो बिहार की जनता ने
पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। इस बात का जिक्र भी उनके ओर से कहा गया है। उनके ओर से और क्या कुछ कहा गया ये भी सुनते हैं। बिहार चुनाव के जो रुझान वाले नतीजे आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर बड़ा भरोसा जताया है। और निश्चित रूप से हम शुरू से कह रहे थे कि बिहार में एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बनने जा रही है और जिस प्रकार के रुझान हैं हम 175 से अधिक का आंकड़ा पार करेंगे, इसमें अब कोई दो राय दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार का नेगेटिव नैरेटिव चलाया था कांग्रेस ने और आरजेडी ने, बिहार की जनता ने उस सारे नेगेटिव को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। बिहार में विकास एक बार फिर बहुत तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगा। और कुल मिलाकर के यदि कहा जाए तो बिहार में जीता कमल का लाल, अगला निशाना सोनार बंगाल। तो प्रवीण खंडेलवाल की ओर से भी बीजेपी और एनडीए की बड़ी जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का भी बड़ा बयान सामने आया है। पहले ही रुझानों में एनडीए को बड़ा स्पष्ट जनादेश मिलता हुआ नजर आ रहा है और अभी की अगर बात की जाए तो अभी तो ये और स्पष्ट होते जा रहा है। लगातार एनडीए जो है वो रुझानों में काफी आगे नजर आ रहा है। पहले ही रुझानों में एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला था। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, इस बात का जिक्र भी अपने इस बयान में उनकी ओर से किया गया है। जनता ने एनडीए को भरपूर समर्थन दिया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से यह बयान सामने आया है। उनकी ओर से यह कहा गया है कि एनडीए को स्पष्ट बहुमत जनता की ओर से दिया गया है। और प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के वक्त ही जनता के चेहरे से ही लग रहा था, उनके बातों से ही लग रहा था कि एनडीए को मैंडेट मिल रहा है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था और जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। वहीं यूपी से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का भी बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव को लेकर के उनकी ओर से भी यह बयान दिया गया है। तो यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का यह बड़ा बयान सामने आया है। बिहार चुनाव पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की ओर से अपनी बात रखी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि बिहार की जनता ने सुनाया अपना फैसला। तो संजय निषाद की ओर से तमाम बातें कही गई है। यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से बिहार की जनता ने विकास के पक्ष में वोट डाला है, यह बयान उनकी ओर से दिया गया है। पता चल जाएगा क्योंकि देखो जनता अपना फैसला सुना चुकी है। उन्हें विकास चाहिए, उन्हें सुरक्षा चाहिए, उन्हें समृद्धि चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। ये तभी होगा जब सही वोट डालेंगे और सही वोट डाला इसलिए उनकी जीत होगी। हम के सांसद और संस्थापक जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से एनडीए के पक्ष में जिस तरीके से लगातार रुझान आ रहे हैं उसको लेकर के अपनी बात रखी गई है। हम के सांसद जीतन राम मांझी का यह बड़ा बयान सामने आया है। हमने पहले ही किया था चुनाव में जीत का दावा। बिहार की जनता एनडीए के साथ है। जीतन राम मांझी की ओर से यह बयान सामने आया है। हम सांसद जीतन राम मांझी का यह बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से यह कहा गया था कि हमने पहले ही कह दिया था एनडीए को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया ये भी सुनते हैं। ये अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे। जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। ये कोई नई बातों नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है, उसके अनुसार तो यही लगता है कि किसी भी सूरत में हम लोग 160 से नीचे नहीं आवेंगे, 160 से ऊपर ही रहेंगे और वो लोग अपना 70-80 पर रहेंगे। सरकार एनडीए की बनेगी। फिर से नीतीश कुमार निश्चित रूप में हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार ही बनेंगे मुख्यमंत्री। वहीं कैबिनेट मंत्री हरीश सहनी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा उनकी ओर से किया गया है।
महागठबंधन की करारी हार होगी। जीत के बाद मखाने की खीर का वितरण किया जाएगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा लगातार तमाम सियासी नेताओं की ओर से किया जा रहा है। महागठबंधन की करारी हार होगी, इस बात को लेकर के लगातार तमाम बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच कैबिनेट मंत्री हरीश सहनी का भी बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा उनकी ओर से किया गया है। महागठबंधन की करारी हार होगी। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनते हैं। जिनका स्थिति पूरा एक भी कोई प्रेस रिपोर्टर या कोई ऐसा आकलन नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा है, लेकिन मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन मखाने का खीर, इस राम के निषाद के द्वारा मखाने का खीर जरूर वितरण होगा। मुंह मीठा करवाऊंगा लोगों को। खुशी में मीठा का एक अलग अपना दिव्य एक उसका आनंद होता है। तो मखाने का खीर बांटकर तो निश्चित रूप से लोगों को आनंद देने का काम करूंगा। और कांग्रेस से बीजेपी में गए नेता गौरव भाटिया का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, बड़ा बयान उनकी ओर से सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में लिखा जा रहा है एनडीए की जीत का इतिहास। तो गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के नेता भी माने जाते हैं, उनकी ओर से यह बड़ा बयान सामने आया है। महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकारा है। डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास होगा, इस बात का जिक्र भी उनकी ओर से कहा गया। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया, यह भी सुनते हैं। देखिए, बिहार में लिखा जा रहा है इतिहास। मोदी जी और नीतीश पे है बिहारियों का विश्वास। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिनके नेतृत्व में पूरा देश और बिहार आगे बढ़ रहा है। बीजेपी हैज एबिलिटी एंड राहुल गांधी इज अ लायबिलिटी। हमें यह समझना होगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे बिहारियों ने मुहर लगाई है और यह स्पष्ट हो गया है कि बिहारियों के आदर्श कोई होंगे तो जयप्रकाश नारायण जी, कर्पूरी ठाकुर जी होंगे। और जैसा तेजस्वी यादव नौवीं फेल, भ्रष्टाचारी, वंशवादी कहते हैं, शहाबुद्दीन अमर रहे, तो उसको बिहार की जनता ने नकार दिया है। डबल इंजन की सरकार, विकास, सुशासन, ये पर्याय है एनडीए का, बीजेपी का। और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जंगल राज, वंशवाद, महिला उत्पीड़न, ये पहचान है महागठबंधन की। और यही आज जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है। तो गौरव वल्लभ और अब गौरव भाटिया की ओर से भी ये तमाम बयान सामने आए हैं। इसके साथ साथ बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन का भी बड़ा बयान सामने आया है। 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा उनकी ओर से किया गया है। बिहार में बनने जा रही है एनडीए की सरकार। राजद के शासन में जंगल राज था, इस बात का जिक्र भी अपने संबोधन में उनकी ओर से किया गया है। तो 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा यहां पर उनकी ओर से किया जा रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो राजद के शासन में जंगल राज था, इस बात को लेकर भी उनकी ओर से बयान दिया गया है। तो बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन की ओर से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनते हैं। जिस प्रकार से जनता ने खुलकर वोट किया है और पूरे माहौल में जनता के साथ संवाद में हम लोगों ने देखा कि जनता हर जगह खुद सामने से चुनाव में समर्थन व्यक्त कर रही है। तो हम सब आश्वस्त हैं कि इस बार का एनडीए की सीट की टैली 2010 के चुनाव के नजदीक नजर आएगी और एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप में सरकार बनाने जा रहा है।